अल्लाह ने सलाम दिया है। मेरी आदत है हर शख्स से मुस्कुरा कर बात करना। मेरी आदत है हर शख्स से मुस्कुरा कर बात करना। वो मुझे अपना तरफदार समझ लेती है, वो मुझे अपना तरफदार समझ लेती है। आज का जो मेरा मौजूद बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। इस मौजूद का जो नाम है वो है ओकुलर इन्वेस्टिगेशन या ऑप्थाल्मिक इन्वेस्टिगेशन, जो दूसरे लफ्जों में इसको कहा जाता है। उसके बाद जो है बायोमेट्रिक प्रोसीजर इन ऑप्थाल्मोलॉजी में जो बायोमेट्रिक प्रोसीजर किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बायो लाइफ को कहते हैं, मेट्रिक मेजरमेंट को कहते हैं। लाइफ को मेजरमेंट करना कि लाइफ ठीक है, खराब तो नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ओकुलर इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। ये जो ओकुलर इन्वेस्टिगेशन है, इसको सामने भी इसकी आपने तस्वीर देखनी होती है। ओकुलर इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ, बायोमेट्रिक लिखा हुआ। इसकी मैं पहली स्लाइड पर आता हूँ। इसकी तस्वीर बनाएं, इसकी वीडियो बनाएं, इसकी बनाएं, बस। अब मैं यहाँ से बोलने लगा, तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ। मौजूद हमारा है ऑप्थाल्मिक इन्वेस्टिगेशन, दूसरे लफ्जों में इसको कहते हैं ओकुलर इन्वेस्टिगेशन। ओकुलर इन्वेस्टिगेशन जो है लिखा हुआ है, the following investigations are done in various eye diseases to reach the diagnosis। जो आंख के लिए बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं ताकि डायग्नोज तक पहुंचा जा सके, डायग्नोज हो सके आंख में कौन सी बीमारी है और किस कैटेगरी की डिजीज है। उसके बाद नंबर एक जो ओकुलर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इसको कहते हैं फंडस फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी। इसको कहते हैं FFA। मुझसे किसी ने पूछा था FFA से क्या बोलता है, मैंने कहा फटाफट अच्छी होता है। अच्छा, फंडस फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी, जो आंख का ये आई है आंख का जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट आई, उसको फंडस कहते हैं। आंख का जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है, आंख के दो सेगमेंट होते हैं, एक एंटीरियर सेगमेंट होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। आंख के दो चैम्बर होते हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर मिल जाए तो इसको एंटीरियर सेगमेंट कहा जाता है। उसके बाद आता है पोस्टीरियर सेगमेंट। ये पोस्टीरियर सेगमेंट की फंडस कहते हैं आंख के पोस्टीरियर सेगमेंट को है। कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई आसन है, उसको जो बैक साइड की होती है, ये जैसे आंख का है, उसको फंडस कहा जाता है। फंडस फ्लोरोसीन क्या? फ्लोरोसीन एक डाई का वजह से सुनिए भाई, ज्यादा मेरी कितनी जुमले जाए ना। आज मेरा डेट थोड़ा इतना अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ी बिना फातिमा की तबीयत सही थी बेचारी को, फीवर था उसको रात को। हाँ, उसको मैं रात को आई एंटीबायोटिक दी, और मैं उसके लिए दुआ भी कर रहा था बैठ कर अपने मसले का। जब मैं थोड़ा अंदर से रोने वाला है। समझो, फंडस फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी, मैंने एक लफ्ज का एक्सप्लेन करना है। मैंने उनकी तरह नहीं जो पत्तियां सुनने देखते हैं और बसों में अखबारें देखने वाले डिपार्टमेंट ऑप्थाल्मोलॉजी में आगे जिनको बोलना नहीं होता, इल्म बयान नहीं करना होता, जरा पूछिएगा फ्लोरोसीन क्या होती है, कहेगा दवाई होती है, दांत साफ करने वाली दवाई होती है। मैंने कहा शर्म करो, पढ़ के आओ। मैंने फिर क्लासरूम में आया, समझो फंडस का मैंने माना बता दिया। पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई नोन एज फंडस। फ्लोरोसीन एक डाई का नाम है, ये डाई करती है। फंडस क्या है? फंडस फ्लोरोसीन जो होती है एक डाई है, डाई बना रंगना। ये क्या करती है? टिश्यू को रंग कर देती है और खून की नालियों के अंदर सर्कुलेट कर देती है। जो खून की नाली आंख की बंद हो, वहां जाके ये रुक जाके से पता चलता है इतनी खून की नाली खुली हुई है, इतनी नालियां बंद है। ये मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, फंडस फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी, एंजियो कहते हैं वेसल को कहते हैं, आर्टरी को कहते हैं, वेन को कहते हैं, कैपिलरी को कहते हैं, कैपिलरीज को कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा जरा, ज्यादा मेरे कीमती जुमले जाया ना होते, और मैं बड़ी मेहनत करता हूँ। तवज्जो कीजिएगा, मैं आपके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। एंजियोग्राफी, ग्राफो कहते हैं, ग्राफी का मतलब होता है राइट दिखना। क्या मतलब इस बात का? फंडस का एग्जामिनेशन करना, किसके जरिए करना? फ्लोरोसीन दवाई के जरिए करना। ये कलर करेगी वेसल्स को, उससे क्या बनेगा? एंजियोग्राफी। एंजियो कहते हैं ब्लड वेसल को। ब्लड वेसल में आर्टरी भी आती है, वेन भी आती है, कैपिलरीज भी आती है, कैपिलरी ओल्स भी आती है। बहुत बड़ी माइक्रो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसकी। और ग्राफी में ना होता है तस्वीर बनाना। क्या बनाना? तस्वीर बनाना। एक डायग्राम निकलेगा, भाई समझ आ रहा है? कोई माइक्रो चैलेंज वगैरह गलत और खराब कोई पर कोई दुनिया का
फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी। अब हर लफ्ज का माना मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इसको अब्रीविएशन में, और इसको जो अब्रीविएट किया जाता है, मुखफ़फ़ लिखा जाता है, शॉर्ट लफ्जों में क्या होता है, FFA स्टैंड्स फॉर फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी। पहली इन्वेस्टिगेशन का नाम है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन बाद में, दूसरी नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने ज़हन में साफ करके जाओ, सेव करके जाओ, बिल्कुल इनको भुलाना ना कभी, ये बहुत काम आएंगे आपके। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन? 2 आती हैं, एक ए स्कैन आती है, एक बी स्कैन आती है। ए स्कैन और बी स्कैन, ए की डेफिनेशन अलग है, स्कैन की डेफिनेशन अलग है, बी की डेफिनेशन अलग है, स्कैन की डेफिनेशन अलग है। ये आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आगे हर किसी के अलग अलग आएगा। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन आती है अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी, यूएमबी, यूबीएम। यूबीएम जो है ये इसकी अब्रीविएशन है, ये इसको मुखफ़फ़ किया है, यूबीएम स्टैंड्स फॉर अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी। उसके बाद है कार्नियल, नीचे है कार्नियल पैचीमेट्री, इसको लोग पैचीमेट्री भी पढ़ते हैं, बहुत से पढ़ते हैं पैचीमेट्री। पैचीमेट्री नहीं है, सीएच मेडिकल में काफी आवाज है, कोई जान गए कि पैचीमेट्री उसका दिमाग खराब है। जी जी, कार्नियल पैचीमेट्री, पैचीमेट्री, मैट्री में मेजर करना, कार्निया को मेजर करना, कार्निया को मेजर करना, इसमें टेस्ट करते हैं। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं नाम बता रहा हूं, अभी सिर्फ आपको मैं इन्वेस्टिगेशन के नाम बता रहा हूं, आपको साथ साथ लिखते जाएं। एक्सरे, प्लेन एक्सरे होता है, प्लेन एक्सरे, एक्सरेज, प्लेन एक्सरे, एक एक्सरे होती है, बीटा रेज होती है, गामा रेज होती है, अल्फा रेज होती है, पढ़ी है आपने मेडिकल में, तो आप बारह में पढ़ के आए, हिस्ट्री मेजर्स में पढ़ कर आए। तो बच्चों ओकुलर इन्वेस्टिगेशन ये जारी है। उसके बाद चौथी इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसको कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड सीटी स्कैन कहते हैं उसको, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टोमोग्राफी और होती है, टोपोग्राफी होती है। टोमोग्राफी ग्राफिक मैंने तस्वीर बनाना। उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई करवाते हैं, आंख में एमआरआई भी करवाते हैं ब्रेन की। उसके बाद आंख की एमआरआई भी करवाते हैं, मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा जरा। उसके बाद एक बहुत मशहूर इन्वेस्टिगेशन है जो कॉमन, बहुत कॉमन होती है, बहुत ज्यादा होती है, ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं बहुत ज्यादा, उनकी ये कौन सी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ओसीटी बहुत होती है, बहुत डॉक्टर एडवाइस करते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी बहुत कम होती है, मैग्नेटिक रिजोनेंस एमआरआई भी करवाते हैं आंख की। उसके बाद ज्यादा कॉमन जो होती है वो ये है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ऑप्टिकल कोहेरेंस, कोहेरेंस रब्त को कहते हैं, ऑप्टिकल आंख को कहते हैं, टोमोग्राफी तस्वीर बनाने को कहते हैं। उसके बाद एक और इन्वेस्टिगेशन का मैं नाम बता रहा हूं आपको, उसका नाम है इलेक्ट्रोडायग्नोसिस, इलेक्ट्रोडायग्नोसिस, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं इसको। उसके बाद एक और इन्वेस्टिगेशन आंख में करवाई होगी, आंख में करवाई है, उसका जो नाम होता है इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम होता है, ईओजी उसको कहते हैं। एक और इन्वेस्टिगेशन होती है जिसका नाम मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रो रिटाइनोग्राम, रिटना का, रिटना की तस्वीर बनाएंगे उसको ईआरजी कहते हैं। एक और होती है विजुअल अवोक्ड रिस्पांस, इवोक्ड का मतलब होता है दो स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ देना, मिला देना, विजुअल इवोक्ड रिस्पांस, वीईआर। ये मैंने आपको ओकुलर इन्वेस्टिगेशन के नाम बताए। मैं कॉमन जो है ऑप्टिकल कोहेरेंस टेस्ट है, और यहाँ पर जो ज्यादा होता है वो एफएफए बहुत होता है, ए स्कैन बहुत होता है, कॉमन होता है, बी स्कैन भी बहुत होता है। अच्छा, ए स्कैन और बी स्कैन बेसिकली आगे आएगा, मैं इसकी तफसील बयान करूंगा, डिटेल इशारा इंटीग्रेशन इसकी मैं एक्सप्लेन करता हूं। समझो, घबराइएगा लेकिन समझ आया भाई, घबराए तो नहीं आप भाई, तवज्जो है ना आपकी भाई, आपकी तवज्जो है, तवज्जो है आपकी भी नाश वाले भाई, ये भी समझ आना चाहिए। वेरी गुड शब्द, तवज्जो करो, तवज्जो से बैठो। मैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पर था, ये ओकुलर इन्वेस्टिगेशन है, तवज्जो। ये जो आपको सामने मशीन नजर आ रही है, अल्ट्रासाउंड बायोमेट्री कॉम्पैक्ट टच है, ये इसका प्रोब है, ये इसका प्रोब है बायोमेट्री करने के लिए। बायोमेट्री, बायो का मतलब होता है बायोमन लाइफ, मैट्री में मेजर करना, यानी आंख की मेजरमेंट करना, बायो लाइफ आंख की साइकिल में इसका मतलब। अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव होती है, जिन वेव जो वेव आंख में जाती है और फिर वो तस्वीर बनाती है, तस्वीर बनेगी इसके ऊपर, ये पूरी इसको बायोमेट्रिक, ये स्कैन है, ये क्या है
ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये स्कैन की नजर आ रही है, ये स्कैन तुम्हारे डिपार्टमेंट है उसमें ये बड़ी होती है, आप जाएंगे। और ये इसका प्रोब है, ये इसका प्रोब है, इसकी तफसील आगे आएगी, तफसील आगे आएगी इसकी। इसको ए स्कैन मशीन कहते हैं, अल्ट्रासाउंड बायोमेट्रिक कॉम्पैक्ट टच टच होती है, टच का मतलब वो उसका प्रोब है जहां मैं बयान कर चुका। आना होता है इसका आगे मैं व्हाट इज अल्ट्रासोनोग्राफी? अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? अल्ट्रासाउंड इज डिफाइंड एज अ साउंड दैट, ये वेव होती है, साउंड आवाज होती है, दैट इज बियॉन्ड द सोर्स ऑफ ह्यूमन हियरिंग। ये इंसान के सुनने से दूर होती है, इंसान को सुन नहीं सकता, ये अंदर ही होती है। इसकी जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस इको आवाज को कहते हैं, इकोज आवाज को कहते हैं, एज दे स्ट्राइक इंटरफेसेस बिटवीन दी ये लिखा हुआ ये स्ट्रक्चर जो आवाज होती है, वो स्ट्रक्चर के बीच में जाके उससे रिलेट होती है। और फिर क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी यूज दी साउंड वेव ऑफ दी, ये जो है के इतनी किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है फॉर डायग्नोसिस ऑफ इंट्राओकुलर एंड ऑर्बिटल लीजंस। ऑर्बिटल लीजन का मतलब ऑर्बिटल कोई इंजरी है, ट्रॉमा, वो भी इसमें जान हो जाता है, और इंट्राओकुलर कोई पैथोलॉजी है वो भी शो हो जाता है। अब मैं अगली स्लाइड पर रखूंगा। टाइप्स ऑफ यूएजी अल्ट्रासोनोग्राफी। कितने मिनट हो गए? 11 मिनट हो गए। 11 मिनट हो गए। थैंक यू वेरी मच।